तो ये स्पॉट ट्रेडिंग को हम अपनी एकेडमी में टोटली फ्री कर रहे हैं। एक गुड न्यूज आपको और भी देते हैं, जो स्पॉट का लाइफ टाइम ग्रुप है उसका लिंक भी यूट्यूब पे लगा देंगे, ताकि जितने भी लोग हमारा यहाँ पे सेशन अटेंड करेंगे ये फ्री ऑफ कॉस्ट में, उस ग्रुप में भी चले जाएंगे जहाँ पे एक ट्रेनर आपको वहां पे टीच कर रहा होता है। अभी भी बिटकॉइन की जो सबसे बेस्ट पोजीशन आपको मिलेगी ये सितंबर और अक्टूबर में मिलेगी। अभी जो यूएस के ऑफिशियल्स हैं वो क्या कर रहे हैं, वो टोकन लॉन्चिंग को बैन कर रहे हैं। तो ये जो 10-4-5 हज़ार डॉलर की मूवमेंट है ये आसानी हो सकती है, क्योंकि इंडेक्स भी यही बताता है, कैंडल्स भी यही बताती हैं और चार्ट भी यही बताता है अकॉर्डिंग टू एनालिसिस। क्योंकि ये प्राइस अब यहाँ पे जब ब्रेक हो जाती है, एक जगह पे आके बंद हो जाती है, तो उसके बाद मार्केट ने मोस्टली बाय की तरफ ही मूव करना होता है। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? ठीक हैं? आई होप कि आप ठीक होंगे। आज है जी 6 जून 2026। पूरे हफ्ते की क्रिप्टो मार्केट अपडेट पे बात करते हैं। अहम खबरें जो आज की हैं और पूरे हफ्ते में हैं, मार्केट के उस रुख पे भी बात कर लेते हैं कि मार्केट का अब अगला झुकाव जो है वो नीचे की जानिब है या ऊपर की जानिब। और आज ही की वीडियो के अंदर हम आज गोल्ड पे भी बात करेंगे और गोल्ड की जो गोल्ड एनालिसिस है वो भी करेंगे, ताकि बिटकॉइन यानी क्रिप्टो के साथ साथ अब गोल्ड का एनालिसिस भी हम स्टार्ट कर रहा हूँ इस आज की वीडियो से, और साथ में खबरें भी उसके रिलेटेड, क्योंकि उसके लिए फंडामेंटल न्यूज़ वगैरह चाहिए होती हैं। इसके अलावा एक चीज़ हम आपके लिए और करने लगे हैं जो कि आप लोगों के लिए बड़ी हैरत अंगेज होगी, वो ये कि स्पॉट ट्रेडिंग का जो सेशन है इस जुमे से फ्री ऑफ कॉस्ट में आपको यूट्यूब पे उसकी क्लासेस अपलोड हो जाएंगी। अच्छा, यहाँ तक ही नहीं, आपको एक और चीज़ भी, एक गुड न्यूज़ आपको और भी देते हैं। स्पॉट ट्रेडिंग के लिए हम अपना जो स्पॉट का लाइफ टाइम ग्रुप है उसका लिंक भी यूट्यूब पे लगा देंगे, ताकि जितने भी लोग हमारा यहाँ पे सेशन अटेंड करेंगे ये फ्री ऑफ कॉस्ट में, उस ग्रुप में भी चले जाएंगे, उस स्पॉट के ग्रुप के अंदर जहाँ पे एक ट्रेनर आपको वहाँ पे टीच कर रहा होता है। तो ये स्पॉट ट्रेडिंग को हम अपनी एकेडमी में टोटली फ्री कर रहे हैं फ्यूचर के लिए। फ्यूचर और स्पेशल कोचिंग ये हमारी प्रीमियम सर्विसेज हैं, और ये जो स्पॉट का है ये बेसिकली हम सदका जारिया के तौर पे करने लगे हैं, ताकि जो पाकिस्तान के या दुनिया में जिनके हालात बुरे हैं वो ट्रेडिंग को कम से कम समझ तो सकें और स्पॉट ट्रेडिंग कर सकें। ये मैं मेंशन कर रहा हूँ, स्पॉट ट्रेडिंग आपको फ्री में सिखाई जाएगी, ना कि फ्यूचर। स्पॉट ट्रेडिंग ये मैं बार बार इसलिए बता रहा हूँ कि बहुत सारे लोगों को वो सुनने में प्रॉब्लम आती है, और आपको साथ में हम ग्रुप भी अपना दे रहे हैं, उसका लिंक ओपन कर रहे हैं। जो पहले प्रीमियम में था अब हम ओपन कर रहे हैं उसके लिए, तो वो भी आप कर लीजिएगा। अच्छा, अब हम चलते हैं अपना आज के न्यूज़ सेशन की तरफ। तो सबसे पहले हम आ जाते हैं जी बिटकॉइन के ऊपर आजकल, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो डिस्कस होने वाली चीज़ है वो बिटकॉइन है। आजकल खबरों की ज़ीनत जो रहने वाली है आजकल मार्केट में, अगर किसी चीज़ का नाम है तो वो बिटकॉइन है। 2016 में यानी 4 जुलाई, क्योंकि आज हम वीडियो 6 को बना रहे हैं तो छुट्टी का दिन था, लेकिन आपको मुआवजा करता हूँ आज भी तकरीबन यही रेट था। तो 4 जुलाई 2016 को बिटकॉइन की जो कीमत थी वो $684 सिर्फ, यानी आज के बीएनबी की कीमत के बराबर उस वक्त में आपको बिटकॉइन मिल रहा था। और उस वक्त भी लोगों को यही कहा गया था कि भाई इसका कोई फायदा नहीं है और इसको मत रखना। 2026 में यही कॉइन $62,000 का हो चुका है। इसलिए बिटकॉइन की जो सरमायाकारी है वो आप सोच के समझ के कर सकते हैं, लेकिन मेरे अंदाजे नहीं बल्कि मेरी एनालिसिस के मुताबिक बिटकॉइन अगले 4 साल जब भी पैसा लगाएं 4 साल के लिए लगाएं और बेस्ट पोजीशंस को बाय करने का सोचें। और अभी भी बिटकॉइन की जो सबसे बेस्ट पोजीशन आपको मिलेगी ये सितंबर और अक्टूबर में मिलेगी, जिसमें आपको आज के रेट के मुताबिक 10 से 12 हज़ार सस्ता मिलेगा। अभी 10-12 हज़ार महंगा है, फिर उसके बाद इतना सस्ता होगा, शायद इससे भी ज्यादा हो सकता है, लेकिन ये आप उसी कीमत को बाय करें। अच्छा, अब आते हैं जी यहाँ पे ट्रम्प ने जब इलेक्शन लड़ना था तो अमेरिका में जो क्रिप्टो कंपनीज हैं, जो बड़ी बड़ी कॉइन बेस, रिपल, जिमिनी, लेकिन क्रिप्टो की खासकर जो कंपनीज हैं उन्होंने $186 मिलियन जो है वो लगाया था। उस वक्त ज्यादा लगाए थे। अभी जो 2026 में यूएस इलेक्शन आ रहा है ना उसके अंदर उन्होंने इतने पैसे लगाने का इरादा किया है। इस खबर को जरा आप तक पहुंचाते हैं कि क्या होता है। जो बड़े बड़े बिजनेसमैन होते हैं वो आने वाले वक्त को पहले से ही समझ जाते हैं, और हर इंडस्ट्री की कोशिश होती है कि वो अपने उन लोगों को स्पॉन्सर करे जिनके जीतने के इम्कानात ज्यादा हैं। जैसे पहले भी क्रिप्टो कंपनीज ने
ट्रंप के ऊपर पैसा लगाया और ट्रंप इलेक्शन जीत गया, लेकिन जीतने के बाद ट्रंप ने फायदा अपने आप को दिया और उन क्रिप्टो कंपनीज को भी बेनिफिट हुआ, ऐसा नहीं कि उनको फायदा नहीं हुआ, उनको भी फायदा दिया और खुद भी लिया। अब मिड टर्म इलेक्शन आने हैं इसमें यूएस में। अब अगेन वही क्रिप्टो कंपनीज जो हैं वो 186 मिलियन डॉलर जो हैं इस इलेक्शन में भी सर्व करेंगी। अभी तक ये क्लियर नहीं है कि वो किस पे करेंगी, लेकिन इस बार भी कर रहे हैं और वो जब आएगा ना सामने आपके, तो वो भी बताएंगे। मेरा अंदाजा है कि ट्रंप ही करेंगे, क्योंकि ट्रंप ही उनकी फेवर का आदमी है। अच्छा, जहाँ पे बात अब ट्रंप की हो रही है, तो ट्रंप ने 50 मिलियन डॉलर के जो बिटकॉइन है ना, वो अपने कोल्ड स्टोरेज वॉलेट में रखे हुए हैं। यानी कि इन्होंने ट्रंप की जो रिपोर्ट आई है कि ये इतने 50 मिलियन डॉलर के बिटकॉइन जो है ना कोल्ड स्टोरेज वैलेट में इन्होंने रखे हुए हैं। अच्छा, मैं क्योंकि हमारी पब्लिक जो है ना वो ज़रा सादा है, उनको इंग्लिश की ज़्यादातर समझ नहीं आती। मतलब हर तरह का बंदा है जिसको इंग्लिश आती भी है नहीं भी आती, तो इसलिए ग्राउंड रियलिटीज़ पे जो इन मुश्किल चीज़ों में से आसान होती है ना, मैं आपको वो बताने की कोशिश करता हूँ। फिर कुछ लोग कह रहे होते हैं कि यार इतना देसी जुबान में भी नहीं समझाना, लेकिन ये देसी जुबान में इसलिए समझा रहा था ताकि हर बंदे को समझ आ जाए, ताकि कुछ, यानी ट्रंप जो है ना इसने 50 मिलियन डॉलर के जो बिटकॉइन है ना अपने एक वैलेट में रखे हुए हैं। इतने बिटकॉइन ये हैं जो इसने अभी सेल नहीं किए और इसका भी करने का इरादा नहीं है, मतलब ये है इसका। अच्छा, ट्रंप के ऊपर हाल ही में आपको पता है एक रिपोर्ट आई है जिसमें 2.4 बिलियन इनके बारे में बताया गया है कि इन्होंने क्रिप्टो से अर्न किया है। तो अमेरिका के आज तक के जितने भी प्रेसिडेंट हैं वो बिजनेस तो करते थे, लेकिन इतने प्रॉफिटेबल नहीं थे जितना प्रॉफिटेबल ये बन गया है। तो इसने उस स्टेटमेंट के बदले में ये कहा है कि मैं पहले से ही क्रिप्टो में था, यानी मैं प्रेसिडेंट बनने से पहले मैं क्रिप्टो में था, और मैं क्रिप्टो में पहले यानी ऑफिस यानी प्रेसिडेंट नहीं था मैं उस वक्त, लेकिन मैं क्रिप्टो में पहले से था, तो इसलिए मुझे प्रेसिडेंट बनने से कोई खास फर्क नहीं पड़ा। लेकिन हकीकत इसके बिल्कुल बरक्स है। हकीकत ये है कि इससे पहले ये क्रिप्टो के खिलाफ थे, यानी जब ये इलेक्शन लड़ रहे थे ना मौजूदा ये 2024 वाला, ये उस वक्त तो ये क्रिप्टो के अंदर आए थे नए नए, और इन्होंने इस एम के ऊपर इलेक्शन लड़ा था क्योंकि कंपनीज, क्रिप्टो कंपनीज इनको फाइनेंस कर रही थी। उस वक्त इनके सारे खिलाफ हो चुके थे और इनके ऊपर केसेस भी थे, और ये उस वक्त आम दुनिया के लोगों में ही शुमार होता था, नॉर्मल बिजनेसमैन थे, इतना ज्यादा प्रॉफिटेबल बिजनेसमैन नहीं था। ट्रंप की कंपनी उस वक्त 200-300 मिलियन से ज्यादा प्रॉफिट सालाना की बुनियाद पे नहीं अर्न करती थी। फिर ये क्रिप्टो में आए और क्रिप्टो में आने के बाद इन्होंने पैसा कमाना शुरू किया, अपने वाइफ का अपना कॉइन क्रिप्टो पे असर और सुखसर इस्तेमाल किया। जो इदारे थे डेफिनेटली वो उनको भी नजर आ रहा था पब्लिक की इन्होंने हमायत हासिल की, और पैसा सारा क्रिप्टो के लोगों ने लगाया। अब सदर बनने के बाद इनको ज्यादा फायदा हुआ है, पहले इनके नाम पे तो कुछ भी नहीं था। तो इसलिए अगर लोग ये समझ रहे हैं जैसे हमारे मुल्क में होता है कि वो जी पहले से ये अमीर थे, तो ये पहले से नहीं थे। इन्होंने जितना भी क्रिप्टो कमाया है वो सदर का इख्तियार जो है ना वो उसको हासिल करने के बाद ही कमाया है। यानी अगर ये सदर ना होते, इनका ट्रंप कॉइन किसी ने नहीं खरीदना था। जैसे आज बिल गेट्स कोई चीज लॉन्च कर दे तो उतनी वैल्यू नहीं रखेगी, क्योंकि आज उसका दुनिया में कोई इतना लेवल नहीं रहा। लेकिन आज एलोन मस्क जो उसकी पोजीशन के ऊपर बैठा हुआ है, आज वो कोई चीज लॉन्च कर दे तो डेफिनेटली लोग उसको बाय कर लेंगे, क्योंकि वो दुनिया की रिच लिस्ट में है। तो इससे पहले ये डिफॉल्ट कंपनी थी, इनकी कंपनी इतना ज्यादा प्रॉफिटेबल नहीं थी। बताने का मकसद ये कि ये सिर्फ बयानात की हद से होता है, इसलिए इस पे इतना ज्यादा जो है ना मुतमईन नहीं होना होता। अच्छा, अब आपको बात करते हैं, जहाँ पे क्रिप्टो की बात कर रहे हैं, तो सीजी यानी कि जो बाइनांस के ओनर हैं, अभी ये सीईओ नहीं है रहे, ये ओनर हैं। और सीईओ इन्होंने नहीं, जब इनके ऊपर अमेरिका में केस बना था तो इन्होंने रिजाइन कर दिया था। बस इतना से ही फर्क पड़ा था कि पहले गिलास एक जगह एक मेज पे रखा था और अब दूसरे मेज पे है, लेकिन गिलास सेम ही है। यहाँ पे बाइनांस के जो फाउंडर हैं ये जो हैं बिल गेट्स से भी ज्यादा अमीर हो गए हैं, तो डेफिनेटली होना तो है ही है। जब आप बाइनांस आपके सामने है, पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा एक्सचेंज यूज हो रही है, सबसे ज्यादा वॉल्यूम यूज हो रहा है, तो ये जस्ट जो फीसेज ही कटौती हो रही हैं और जो कॉइन ही लिस्ट हो रहे हैं ना, अगर उन्हीं के अंदर से प्रॉफिट रेशियो देखी जाए तो वो बिल गेट्स को तो वहां तक पहुंचने के लिए भी काफी ज्यादा टाइम चाहिए। तो इस वक्त जो सीजेड बाइनांस के ओनर हैं, जो क्रिप्टो के एक्सचेंज को ऑन करते हैं, वो बिल गेट्स से ज्यादा अमीर हो चुके हैं। अब याद करें वो लफ्ज और वो वीडियोस, जब मैं आपको बार बार कहता था पहले कि आने वाला जो वक्त है वो क्रिप्टो का है, और वही बंदा ज्यादा अमीर होगा जो क्रिप्टो के अंदर होगा। आने वाले इंशाल्लाह किसी वक्त में हमारा भी नाम इधर कहीं ना कहीं तो आ ही जाएगा, क्योंकि रास्ता तो हमारा भी सेम है। अच्छा, अब आ जाते हैं, ये मैंने एक जैसा कि पहले बताया कि बिल गेट्स को क्रॉस किया है।
अब टॉप 10 जो रिचेस्ट पर्सन है ना दुनिया यानी क्रिप्टो के अंदर, एक तो दुनिया के अंदर, एक क्रिप्टो के अंदर टॉप 10, उनमें ये 3 नाम है। एक तो बाइनांस के ओनर है और एक जो हैं वो ये साथ में आपको जस्टिनसन भी नज़र आ रहे हैं। ये टीआरएक्स, विनकॉइन, सनकॉइन इसके ओनर हैं और तीसरे भाई भी क्रिप्टो कंपनी को ही ओन करते हैं। अच्छा, अब आ जाते हैं पब्लिक के अंदर चला जाए तो पब्लिक के हिसाब से देखा जाए तो 209 पब्लिक कंपनीज हैं जो बिटकॉइन को होल्ड करती हैं। तो इससे ये क्या प्रूफ होता है, मतलब ये न्यूज़ देने का मकसद क्या है? इससे हमें ये पता लगता है कि सिर्फ बिटकॉइन मैं या आप ही नहीं खरीदेंगे, या सिर्फ ये नहीं है कि किसी के कह देने से कुछ होगा। 209 पब्लिक कंपनीज का मतलब है कि दुनिया में वो कंपनीज जिसमें पब्लिक मनी है वो 209 कंपनीज हैं जो बिटकॉइन में पैसा लगाती हैं। तो डेफिनेटली इनकी पूरी रिसर्च होती है, उसके बाद लगाते हैं। ऐसा नहीं है कि मुंह उठाया और जाके इन्वेस्टमेंट कर दी। अच्छा, अब आ जाते हैं कि ये जो मैंने आपको थोड़ा सा पहले कहा है कि क्रिप्टो में करप्शन भी बहुत ज्यादा है। और वो करप्शन कैसे होती है? कोई बंदा आता है, टोकन लॉन्च करता है, बना के निकल जाता है, जैसे ट्रंप ने किया है। अभी जो यूएस के ऑफिशियल्स हैं वो क्या कर रहे हैं, वो टोकन लॉन्चिंग को बैन कर रहे हैं। टोकन लॉन्चिंग मैं आपको जरा सादा सा बताता हूँ, यानी ये अभी हुआ नहीं है, होने जा रहा है। अब ये होता क्या, जैसे ट्रंप ने अपना एक कॉइन बनाया, मार्केट में थोड़ी सप्लाई दे के पंप किया, फिर अपने कॉइन बेच के डंप किया, 1 पॉइंट कुछ बिलियन जो है ना उसमें से विड्रॉ कर लिया। फिर इसी तरह आपके सामने कितने नए नए कॉइन्स आते हैं, जो किसी कोई मेल्सी का होता है, कोई किसी का होता है, कोई किसी का, यानी मशहूर नामी ग्रामी लोगों की ही होते हैं। वो आगे लॉन्च करते हैं, अपने नाम का इस्तेमाल करते हैं। जैसे ही वो कॉइन पंप होता है उसमें से अपना विड्रॉ लगा लेते हैं। वो कॉइन फिर उसी हाल में, उसको उसी हाल में छोड़ देते हैं और वो फिर स्लो स्लो जो है ना वो डेड हो जाता है। फिर दोबारा उसमें कोई वॉल्यूम आता ही नहीं है, मतलब बिल्कुल ही साइड पे हो जाते हैं। इस चीज, क्योंकि सबसे ज्यादा स्केम तो इसमें होता है। तो अभी यहाँ पे क्या है कि यूएस की जो सेनेट कमेटी कह लें, वो ये रोकने जा रही है कि ये जो लॉन्च पेड के लॉन्चिंग करते हैं ना टोकन्स की अपने नाम से और स्केम कर जाते हैं, उसको जो है ना वो बैन करने का इरादा रखते हैं ताकि करप्शन कम की जा सके। अच्छा, ये भाई हैं, ये कहते हैं, ये एक बिजनेसमैन है, भाई तो नहीं है, ये एक बिजनेसमैन है। अच्छा, बिजनेसमैन और ट्रेडर और इन्वेस्टर ये तीनों क्रिप्टो में है सही, लेकिन ट्रेडर का मतलब है उसे एनालिसिस भी आता होता है। इन्वेस्टर को सिर्फ लॉन्ग टर्म एसेट्स का पता होता है कि वो दुनिया किस तरफ जा रही है। अब ये जो हैं ये इन्वेस्टर हैं और बिजनेसमैन हैं, और इनका कहना ये है कि ये बिटकॉइन जो अमेज़न और नवीदिया से ज़्यादा बड़ी चीज़ है। अच्छा, वैसे ये ना भी बताते ना तो ये मेरे जैसे बंदे को भी पता ही, हम अपनी वीडियो में भी कहते रहते हैं कि 10,000 बार भी इकट्ठी होके अमेज़न आए और 10,000 दफ़ा ये नवीदिया इकट्ठी होके आ जाए तो बिटकॉइन एक ही बनता है जो रिटर्न ये दे देते हैं। बाकी तो 2 जो हैं उनका जो सिस्टम है, जो स्ट्रक्चर है वो आपको पता ही है। तो इसलिए बिटकॉइन में होल्ड करो तो भी पैसा ज़्यादा है, इनकी निस्बत शेयर के मुकाबले में देखो तो तब भी ज़्यादा है, और अगर डेली इनकम के हिसाब से देखो तब भी ज़्यादा है। तो इसलिए बिटकॉइन ये कह रहे हैं कि बेटर है। अच्छा, जहाँ पे वो कह रहे हैं कि बीटीसी बेटर है, एक और बात रॉबर्ट कियास्की कह रहा है कि 2027 तक अथीरियम 95,000 का हो जाएगा। अच्छा, अब आपके लिए ये बड़ी हैरानकुन बात होगी कि हैं 95,000, और अब आप जाके तो ऐसे करेंगे, गुर्दे फेफड़े को बेचें और जाके बिटकॉइन ले लें क्योंकि इन्होंने कह दिया कि ये 95,000 का हो जाएगा। जबकि ऐसा मैं आपको बताता हूँ नहीं है। जब भी किसी कॉइन को आपने जज करना है ना कि वो वाकई इतने का होगा, अब आप देखेंगे थीरियम की टेक्नोलॉजी क्या है, नंबर 1। नंबर 2 पे आपने देखना है कि उसकी अडॉप्शन क्या है और कहाँ-कहाँ है। अडॉप्शन, अब जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करता हूँ, एक बंदा है वो बर्गर बना रहा है और वो कहता है कि मैं यहाँ से बर्गर बना के ना तो मैं मैकडॉनल्ड वालों को सेल करता हूँ, फॉर एग्जांपल। तो फिर तो समझ आती है कि इसका जो बर्गर 20 रुपए का है वहां जाके 100 का बिकता होगा, तो इस बंदे को तो कुछ ना कुछ मिलता ही होगा क्योंकि इसका है। तो एक बंदा वो कह रहा है कि बर्गर जो है ना मैं बनाता हूँ और ये जो गन्ने की ट्रालियां गुजरती हैं ना वो मेरे से खरीद के जाते हैं, तो फिर सोचें कितना का प्रॉफिट होगा। सेम इसी तरीके से जब ये किसी कोइन को आप देखते हैं तो ये नहीं होता कि इसने ये कह दिया, तो ये रॉबर्ट कियास्की ने कह दिया तो 95,000 पे जाने के लिए जो वॉल्यूम चाहिए क्या वो ये लगाएगा? नहीं, इसने सिर्फ हवा बनाना है, यानी इसने सिर्फ मार्केट को पंप करना है, यानी मार्केट के लोगों के इमोशंस को पंप करना है। इसने ये चीज पंप करनी है कि वाकई ही यानी आगे बढ़ेगा, और ये लोगों को के सेंटिमेंट्स को और लोगों की इमोशंस को चेक करते हैं कि इस तरह का बयान देंगे लोग पैसा लगाएंगे। हकीकत इन्होंने सस्ते खुद खरीदे होते हैं और इस तरह का बयान दे के थोड़ा सा पंप होता है, खुद ये निकल जाते हैं। ये 95,000 तक खुद भी इंतजार नहीं करेंगे। किसी कॉइन को चेक करने के लिए पहली चीज उसकी टेक्नोलॉजी और उसकी अडॉप्शन के कितनी बड़ी कंपनीज और उनकी अपनी कितनी वर्थ है और कितना पैसा वो इथेरियम में लगाए बैठे और कितने साल से, और उसका आरओआई या उनकी सालाना रिटर्न जो है ना वो क्या है जो इथेरियम में
लगाया। अब अथीरियम की जो टोटल सप्लाई और उस सप्लाई को 95,000 से आप ज़रब दे दें तो जितना वॉल्यूम बनेगा जो कि ट्रिलियंस में बनेगा, इतना अभी बीटीसी में भी नहीं आया जितना उसको चाहिए होगा। तो अगर आपको ये चीज़ समझ आती है तो भाई मुझे नहीं समझ आती। मैं कहता हूँ 95,000 को छोड़ दो। ये 95 के जो 95,000 है इसको छोड़ दो। मैं कहता हूँ 9.5 इसमें ना एक 9 के साथ इशारिया लगाना था, लगता है वो भूल गए हैं ये। तो 9 पॉइंट करें तो 95-100 तक की बात जो है ना ये फिर भी समझ आती है, मुश्किल से समझ आती है कि कोई ऐसा मतलब सिस्टम हो जाए तो यहाँ तक फिर भी समझ आ रही है 9.5 तक। लेकिन सीधा 95 ये भाई मेरी समझ में नहीं आता, पता नहीं इन्हीं की समझ में कैसे आया। अच्छा, अब आगे आ जाते हैं जी जेपी मॉर्गन। ये एक बैंक भी है वैसे तो, लेकिन ये फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट ही समझो इसे। ये कहते हैं कि बिटकॉइन के लिए जो सबसे बड़ा खतरा है ना वो ये माइकल सेलर ही है, क्योंकि स्ट्रेटजी वाले हैं। अब ये क्यों इसको कह रहे हैं, इसके ये खबर का थोड़ा सा तफसीली आपको समझा देता हूँ कि ये क्यों कह रहा है कि ये खतरा है। अच्छा, जैसे कि आपको पता है डिमांड सप्लाई पे सारा कुछ चलता है। जितनी मार्केट है ये सारी डिमांड सप्लाई की मार्केट है। तो डिमांड सप्लाई के अंदर क्या है कि ये जो माइक्रो स्ट्रेटजी वाले हैं इनके पास अपना पैसा नहीं है, ये पब्लिक का पैसा है। ये ऐसे ही समझो कि जैसे आपने किसी बंदे से उधार लिया और घर बनाना शुरू कर दिया। जब आपने घर वो किसी से पैसे उधार लेके अपना घर बना लिया तो वो घर में तो आपने खुद रहना है, पैसे थोड़ी मिलेंगे वहां से। तो अब वो एक बंदा 1 साल के बाद आके आप से पैसे मांगना शुरू कर दे, तो जो घर आपने बनाया था उस घर में रहना ही आपका मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि आपने तो वो लोन लिया था। इसका कहने का मकसद ये है कि रिजर्व कैसे कि एक बड़ी तादाद बीटीसी की जो कि तकरीबन 8,50,000 से ज्यादा की बनती है, ये बिटकॉइन इस बंदे ने होल्ड कर लिए हैं और ये पैसा इसने पब्लिक मनी के ऊपर होल्ड किया है। मतलब उसका कहना यह है कि अपना जाती पैसा इसका नहीं है। और ये क्लियर है कि इसकी जो कंपनी है स्ट्रेटजी, उसके जो शेयर्स होते हैं जो मार्केट में सेल होते हैं, उसका जो आने वाला पैसा है ना उसका 95% इसने क्रिप्टो में लगाया है। अब ये बात उस वक्त सामने आई है जब ये अभी बिटकॉइन इन्होंने सेल किया है 1 पॉइंट कुछ बिलियन का। तो उसके बाद ये आया और वो बेचा क्यों? पब्लिक प्रेशर पे। तो आप सोचें कि एक बंदे ने कर्जा लेके 4 गाड़ियां रख तो ली हैं, यानी कि चलो बिटकॉइन की बात कर लेते हैं, इसने पब्लिक के पैसे पे बिटकॉइन तो रख लिया है। पब्लिक जब अपना प्रॉफिट डिमांड करेगी और उस वक्त अगर क्रिप्टो की प्राइस नीचे हुई तो इसको सेल करना पड़ेगा, जैसे इसने किया और इसको सेल करना पड़ा। तो इसलिए जेपी मॉर्गन कह रही है कि इस चीज को मद्देनजर रखना है कि ये जो बंदा है इसके पास जितने बिटकॉइन ज्यादा होते जाएंगे वो पब्लिक मनी की वजह से ज्यादा होंगे। तो अगर बीटीसी की प्राइस मेंटेन ना हुई और ये प्राइस ड्रॉप हुई तो इसने पब्लिक को जब प्रॉफिट देना है तो इसको अपना जो मार्केट इमेज है उसको बेहतर रखने के लिए भी बिटकॉइन को बेचना पड़ेगा। और जब ये बेचेगा मार्केट में नेगेटिविटी फैलेगी और नेगेटिविटी से प्राइस ड्रॉप होगी। इसका मतलब ये है, तो ये अब आप खुद समझदार हैं, फिर आगे समझ ही गए होंगे। अच्छा, अब आते हैं एक गुड न्यूज़ है जी, बाइनेंस ओपन हो गई है। यूरोप में तो बैन हो गई है, लेकिन फिलिपाइन में जहाँ पे पिछले 2 साल से बैन लगा हुआ था वहां पे इनके मामला तय पा गए हैं। और अब जो है ना फिलिपाइन में बाइनेंस को बाकायदा तौर पे ऑपरेट करना स्टार्ट कर दिया। एक बड़ी आबादी है वहां पे, ज्यादा ट्रेडर है वहां पे, बड़ा पैसा है वहां पे। तो ये एक बड़ी कामयाबी है, ये कोई छोटा मुल्क नहीं है फिलिपाइन के जिसके अंदर इन्होंने ये इसको ऑन किया है। इसका एक काफी पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ेगा इनके अपने कोइंस पर भी, बीएनबी पर भी आने वाले वक्त में। और यूज केस भी बढ़ेगा। उसकी वजह यह है कि जब बाइनेंस फिलिपाइन में ओपन होगी तो इससे इससे एक तो काफी बड़ी तादाद में ट्रेडर बाइनेंस का रुख करेंगे, दूसरा ये कि वहां से काफी ज्यादा कॉइन्स लॉन्चिंग होती है फिलिपाइन से। इससे पहले भी ऐसा ही था, जब गवर्नमेंट ने बैन लगाया था तो उस वक्त काफी ज्यादा कॉइन ड्रॉप हो गए थे क्योंकि वो फिलिपाइन के थे। अभी दोबारा फिलिपाइन में ओपन होने का मतलब है कि आइंदा 6-7 महीनों में आपको नजर आएगा कि वो पैसा भी मार्केट में आएगा और यूरोप का पैसा जा रहा है। यूरोप में क्या बनता है वो वक्त के साथ साथ आपको बताते रहेंगे। तो यहाँ पे एक और आ जाते हैं, जेडी वेंस। ये तो आप जानते ही हैं, अमेरिकन नाइब प्रेसिडेंट है। ये भी $500 यानी $5 लाख के बिटकॉइन होल्ड किए बैठे हैं। वो कहते हैं ना खरबूजे को देख के खरबूजा रंग पकड़ता है। उसने देखा कि भाई ट्रंप जब इतने पैसे रख रहा है तो फिर मैं क्यों नहीं। और ये याद रखिएगा कि ये बंदा जो आपको अभी नजर आ रहा है ना, ये आने वाले वक्त में आज से 2.5 साल बाद ये अमेरिका का प्रेसिडेंट भी बन सकता है, क्योंकि ये आइंदा इलेक्शन में ये नॉमिनेटेड है, यानी इसने इलेक्शन लड़ना है और ये उसी की तैयारी कर रहा है। तो उसको भी समझ आ गया कि जो ट्रम्प साहब कर रहे हैं ना, बड़े भाई कर रहे हैं, वही ये करें। अभी ये नायब है, अभी ये दोबारा इलेक्शन में जाएगा और ट्रम्प की जगह इसने इलेक्शन भी लड़ना है आइंदा जो आ रहा है। तो ये भी बीटीसी को अभी से बाय करना शुरू हो गया। तो इसका मतलब आप यही समझो कि अब इसने भी क्रिप्टो कंपनीज को यही कहना है जो ट्रंप ने कहा था। लेकिन ये उसकी निस्बत थोड़ा ये है कि वादे का पक्का बंदा है।
अच्छा, अब आ जाते हैं जी क्रिप्टो मार्केट के अंदर। क्रिप्टो मार्केट में अगर हम ये वीकली कैंडल, ये वीक है, वीक के हिसाब से मैंने आपको दिखाया है कि एक वीक में करीबन ये वाली ग्रोथ हुई है। इस वीक में LIT नया कॉइन है। अच्छा, ये पुराना कॉइन था, उसको नए वर्जन में अपडेट किया है तो 49% गेन किया है इसने। एम कॉइन 130% है, और जो मेजर मेजर कॉइन है वो सारे ही लॉस में है, किसी में कोई बड़ी रिकवरी नहीं है। और पुराने जितने भी कॉइन है उनके कंपटीटर मार्केट में नए आ चुके हैं, तो इसलिए बहुत मुश्किल है कि पुराने कॉइन जो है ना, नामुमकिन है इस वक्त कि कोई बड़ी रिकवरी वो दे पाएंगे। ज्यादातर चांस इधर डुबोने के ही हैं। अच्छा, अब क्रिप्टो मार्केट की अगर बात की जाए तो यहाँ पे इंडेक्स ये बताता है कि 27, जैसा कि मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था, उस वक्त ये इंडेक्स जो है 20 पे था। तो मैंने आपको बोला था कि ये 30 से 40 के दरमियान में जा सकता है, और ये जाने के बाद फिर ड्रॉप होगा, क्योंकि ये स्पेस बना रहा है अगली मूवमेंट के लिए। और अभी जो 27 पे है, ये अभी भी बाय के चांसेस ज्यादा हैं। लेकिन यहाँ पे बाय कितना होगा, ये अब अगले चार्ट पे चलते हैं कि कितनी बाय बाय पोजीशन आएगी। ये BTC का वो चार्ट है जो मैंने पहले से बना के रखा हुआ है, और आप हर वीडियो में देखते हैं। ये मैंने जैसा बनाया हुआ था, ये देखें वैसा परफॉर्म हो रहा है। यहाँ से इधर आया है, यहाँ से इधर आया है, अब यहाँ से इधर आया है। अब यहाँ पे क्या हुआ है कि ये BTC दोबारा अपने रिजेक्शन पॉइंट के ऊपर पहुंच चुका है। अभी भी स्टिल यहाँ पे आज 62,800 की प्राइस है, और अभी भी आइंदा वक्त थोड़े से टाइम में, यानी आइंदा आप 10-12 दिन कह लो, इस 10-12 दिन में थोड़ी सी कोई खबर बैड नहीं आती, तो क्योंकि अगर कोई खबर बैड आएगी तो डेफिनेटली ड्रॉप होगा। लेकिन अगर कोई खबर बैड नहीं आती तो ये ज्यादा से ज्यादा 62 तक जाएगा, नीचे 62 और 61,500 तक, और उसके बाद इसने दोबारा 65 और 66 की रेंज में वापस चले जाना है। यानी कि पहला स्टेप इसका होगा 65, और दूसरा 70 तक भी जा सकता है। तो ये जो 4-5 हज़ार डॉलर की मूवमेंट है, ये बासानी हो सकती है, क्योंकि इंडेक्स भी यही बताता है, कैंडल्स भी यही बताती हैं, और चार्ट भी यही बताता है। जो ड्रॉप होगा वो ड्रॉप, ये मैंने आपको बता दिया कि ड्रॉप जो पोजीशन है ना, वो यहाँ तक हो सकती है 61,500 तक। और ये एक अभी तक ये बाय जोन के अंदर है। यहाँ से रिजेक्ट इसलिए हो रहा है क्योंकि ये इसकी रिजेक्शन साइड है। अच्छा, अब आ जाते हैं कि अगर BTC में आपने ट्रेड करनी है तो अभी तक स्टिल बाय की कंडीशन है अभी, क्योंकि अभी भी मूवमेंट ऊपर की जाने पे थोड़ा सा रिट्रेस होता है, तो अगेन बाय कर सकते हैं। अगर हम अथीरियम की बात करें तो अथीरियम ने अपना ये जो वीकली ट्रेंड था, ये जो दरमियान में लाइन लगी हुई है, ये वीकली ट्रेंड है। उसके बाद ये जो नीचे है, ये उसी को टेस्टिंग कर रहा है, और अभी इसने उसको टेस्टिंग कंप्लीट नहीं की। टेस्ट कंप्लीट होगा 1950 और 1960 की रेंज में। यानी कि जब ये अथीरियम की प्राइस 1960 और 1950 की जोन में चली जाएगी, उस वक्त ये पैटर्न कंप्लीट हो जाएगा। अभी ये जो कैंडल बनी है स्पॉट के ऊपर, ये फुल बुलिश है, और फुल बुलिश का मतलब ये है कि अभी आइंदा दिनों में आप इसको भी बाय में ही देखेंगे, और ये इजीली 1900, 1902, 20 और 50 ये जोन यहाँ तक पॉसिबिलिटी मौजूद है, इस कैंडल को देखते हुए भी और रीटेस्टिंग को देखते हुए भी, कि जा सकता है। तो इस वक्त अथीरियम सेल वाले साइड पे फिलहाल नहीं आता, नहीं तो ट्रेड फंस जाएगी। अच्छा, अब आगे बात करते हैं सोलाना की। तो सोलाना का भी ये जो है ना, इस हालिया दौर का जो सबसे VIP लेवल कह लो, वो ये वाला है 100। यानी कि आप नफसियाती प्राइस इसको बोलोगे, मेरे लफ्जों में नफसियाती प्राइस 100 है। भी सोलाना का दूर दूर तक $100 क्रॉस करने का चांस मौजूद नहीं है। और इसका जो पहला लेवल है वो यही था, क्योंकि ये इसका रिजेक्शन लेवल था 84। तो यहाँ पे ये जो डाउन आएगा, डाउन, ये अभी ये ट्रेंड लाइन चल रही है, और ये मैं आपको यहाँ से बना के बता भी देता हूँ। इस वक्त इसने यहाँ तक आएगा, और फिर यहाँ से वापस यहाँ तक जा भी सकता है। अगर कोई बैड न्यूज आती है तो फिर नहीं, लेकिन अगर नॉर्मल मार्केट रहती है जैसे अभी चल रही है, तो ये बाय की तरफ जाएगा। अभी ये थोड़ा सा रिट्रेस होगा, जैसे कि अभी इसकी प्राइस चल रही है 80, लेकिन 80 के बाद ये प्राइस जा सकती है 77 और 70 तक। ये इसका रिट्रेसमेंट टाइम है। यहां से फिर ये दोबारा मूव लेगा, और ये 94, 95 तक जा सकता है, लेकिन पहला लेवल वही है कि 85 आएगा, 85 के बाद 90 आएगा। अभी मार्केट में एक रिजेक्शन को इसने ब्रेक किया, जो कि ये वाली थी। ये देखें, ये वाली एक लेवल था, इसको ब्रेक किया, ऊपर गया। अभी ये दोबारा रीटेस्ट होगा, ये एरिया थोड़ा सा शायद ड्रॉप भी हो, और उसके बाद दोबारा से ये ऊपर की जानिब जाएगा। लेकिन जिस दिन ये 100 क्रॉस कर देगा, जो कि मुझे दूर दूर तक इस वक्त नहीं लगता कि ये 100 क्रॉस करेगा, लेकिन अगर ये 102 की प्राइस को मेंटेन
रीडिंग कर ले तो फिर बआसानी 120 तक भी चला जाएगा, क्योंकि ये फिर बाय की तरफ इशारा है। तो अभी तक ये अपनी उसी नफसियाती प्राइस के ऊपर है और ज़्यादातर चांसेस यही हैं कि यहाँ पे रहना है। और अगर आप ये चाहते हैं कि आप सेल की जानिब जाना चाहते हैं तो सेल 85 भी है और 90 भी है। 85 के ऊपर सारा सेल एरिया ही बनता है और स्टॉप लॉस फिर 100 बनता है, तो उस हिसाब से ही आपने इसको लेना है। यहाँ से सेल लगाने की गलती नहीं करनी, क्योंकि डेफिनेटली यहाँ से नो डाउट कि रिट्रेस होगा। लेकिन यहाँ पे मार्केट की जो आजकल खबरें हैं ना, क्योंकि इंडेक्स भी नेगेटिव है ना, तो इसलिए मार्केट की न्यूज़ आजकल बहुत अच्छी आ रही हैं, हर तरफ से खुशी खुशी की खबरें आ रही हैं। तो वो खबरें डेफिनेटली इस मार्केट को थोड़ा सा पंप भी कर सकती हैं, जो कि आइंदा हो भी जाए। अब आ जाते हैं गोल्ड की बात कर लेते हैं। तो गोल्ड का ये आज से एनालिसिस शामिल कर रहा हूं मैं। यहाँ पे आपको 24 फरवरी 2026 में यहाँ से एक ट्रेंड, डाउन ट्रेंड स्टार्ट हुआ है गोल्ड का। तो ये डाउन ट्रेंड के अंदर जा रहा है। अच्छा, वैसे तो इसका जो एनालिसिस है वो बड़ा बारीकी में टेक्निकली फंडामेंटली सारी चीजों को मिला के किया जाता है, लेकिन मैं आपके सामने इन लाइनों की मदद से इसलिए समझा रहा हूँ कि देसी बंदों को भी इजीली समझ आ जाए। वैसे इसमें बहुत सारे इंडिकेटर भी यूज होते हैं, लेकिन आपके समझाने के लिए कि यहाँ से 26 फरवरी 2026 से गोल्ड का जो ट्रेंड है वो डाउन स्टार्ट हुआ और अभी तक आज के दिन तक एक साल तकरीबन 8-9 महीने हो गए हैं। उस 8-9 महीनों में छोटी छोटी मूवमेंट्स तो आती रही, लेकिन ये ट्रेंड ब्रेक नहीं हुआ। और इसी ट्रेंड के अंदर अगर देखा जाए तो पहले प्राइस ज्यादा पंप एंड डंप हो रही थी, लेकिन अब की बार में ये जो डाउन ट्रेंड की आखिरी लाइन है, यहां तक प्राइस आके बिल्कुल स्मूथ एक जगह सुकड़ रही है। अब अगर मेरे अंदाजे से देखा जाए तो यहां से तो चलो सैली बनती थी, लेकिन अगर ज्यादा से ज्यादा गोल्ड इस कोई नेगेटिव न्यूज आती है, कोई ऐसा डेटा आ जाता है जिसकी वजह से नेगेटिविटी आती है इसमें, तो वो ज्यादा से ज्यादा जो प्राइस होगी ना, जो जिस प्राइस तक जाने के इम्कानात हैं, वो है 3500 से 3700 का जोन। यानी 3500 से 3700 के जो 200 पिप है ना, इन इसके अंदर जाता हुआ नजर आ सकता है। लेकिन अभी फिलहाल ऐसा फौरी तौर पे नहीं होगा, जहां तक मेरा अपना अंदाजा है और मेरा एनालिसिस है। फौरी तौर पे ऐसा नहीं होगा। फौरी तौर पे जो होगा वो यही है कि यहाँ से ये रिट्रेस हो रहा है, यहाँ से इस बार इसने इस ट्रेंड को ब्रेक करना है और मैं इसे देखता हूँ 43 तक, यानी कि 4300 तक इसकी प्राइस आइंदा दिनों में मूव कर सकती है। इसके लिए ज़हनी तौर पे तैयार रहिएगा। अभी ये ट्रेंड के अंदर है, अगर ये ट्रेंड ब्रेक हो जाता है तो पॉसिबिलिटी मौजूद है, और ये ट्रेंड फिल वक्त तो मुझे ब्रेक होता नजर आ रहा है। अच्छा, ये जो है क्योंकि इसमें स्कैल्पिंग भी आती है, डे ट्रेड भी आती है, मैं आपको ये जो लॉन्ग एनालिसिस करके दे रहा हूँ। अगर आप इसका शॉर्ट एनालिसिस यानी डे वाइज ट्रेड करना चाहेंगे और डेली प्रॉफिट चाहेंगे, उसकी स्ट्रेटजी हम कंपनी में भी तैयार कर रहे हैं। कुछ 3-4 महीने लगेंगे, उसके बाद आपको डे की स्ट्रेटजी भी मिल जाएगी। डेफिनेटली हम अपने पे पहले एक्सपेरिमेंट करेंगे जो हम पब्लिक को देंगे, लेकिन ओवरऑल आपको एनालिसिस करके दे रहा हूं कि गोल्ड का डाउन लेवल में जो 37, लेकिन फौरी नहीं है अभी। अभी ये आज के दिन में भी पॉसिबिलिटी इतनी ज्यादा नहीं है। ज्यादातर चांसेस जो बन रहे हैं गोल्ड के आइंदा हफ्तों में या इस हफ्ते में पॉसिबिलिटी है कि ये बाय साइड पे मूव कर ले, और ये होता हुआ नजर भी आ रहा है अकॉर्डिंग टू न्यूज और अकॉर्डिंग टू एनालिसिस। क्योंकि ये प्राइस अब यहाँ पे जब ब्रेक हो जाती है, एक जगह पे आके बंद हो जाती है, तो उसके बाद मार्केट ने मोस्टली बाय की तरफ ही मूव करना होता है। तो ये थी जी आज की अपडेट। आपको काफी उम्मीद है कि अच्छी भी लगी होंगी, काफी कुछ आपने सीखा भी होगा। पहले हम 2 सेशंस करते थे, अभी एक सेशन हमने स्पॉट ट्रेडिंग का कर दिया और एक सेशन हमने न्यूज का कर दिया। और न्यूज का कंप्लीट मतलब भी आपको समझा रहा हूं ताकि आपको मार्केट भी समझ आए कि मार्केट का रुख किस तरफ जाना है। तो ये थी जी आज की अपडेट। आई होप कि आपको अच्छी लगी होगी। दुआ में याद रखिएगा। इंशाल्लाह ताला फिर मिलते हैं अगले सोमवार को। थैंक यू। अल्लाह हाफिज।